अब अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं क्या करने वाला है या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनेई। क्या कह रहे हैं आप इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये हमारा मिरास है शहादत, हम तो खुश हैं। यानी अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनेई खुदा ना खास्ता हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए वो फिलहाल महफूज मुकाम पर। बशारुल असद, फिर बशारुल असद, फिर रशियन प्रेसिडेंट, फिर मैं आपको पूरी लिस्ट इनकी तस्वीरों के खाके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दे दूंगा। असल में कम्युनिकेशन के गैप जो आ रहे हैं ना, उसमें हमें तात्तुल आ रहा है, हमें जो हम जिनसे राब्तों में हैं वो राब्ते हो नहीं पा रहे। लेकिन एक चीज़ फिर फैसल रज़ाब्दी, 67 लोग हैं, 40 शहीद हो चुके, नहीं 27 रह गए। इसका मकसद है जिस जगह पे अब हम खड़े हैं जंग के, तो अब ये इस जंग का क्या पैराडाइम होगा, आप क्या समझते हैं कहाँ जा रही है? मैं आपको इसका वजह बता देता हूँ। देखिए आप मेरी बात सुने, 28 अक्टूबर 2023 को मैंने जब आपसे आगाज़ किया था इस जंग को तफसील से डिस्कस किया था। आप ये ना करें, अब तो आज तमाम आलम इस्लाम में मुसलमानों से तकाजा होना चाहिए, वो तकाजा होना चाहिए जो हसन, पहले मैंने आपको 28 अक्टूबर 2023 को ये बताया था कि हमारा इस जंग में एक ही लूप पोल है भाई, एक लूप पोल है जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। हम अपनी तौर पे ये जंग नहीं लड़ते, हम हमास की डायरेक्शन पे लड़ते हैं, वो जो चाहते हैं हम वो करते हैं। ये भूल जाओ कि ये क़यादत ईरान से चल रही है या लबनान से चल रही थी, इस जंग की क़यादत तो हमास से चल रही थी। हमास की फैमिलियां जो 18 लाख औरतें और बच्चे हैं वो रफा बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, 10,000 उनके जेलों में मौजूद हैं। हम जब इन पे स्ट्राइक करते हैं तो ये उन बच्चों पे रिटेलिएट करते हैं, उन औरतों पे रिटेलिएट करते हैं। मैंने 28 अक्टूबर को आपसे तकाजा किया था कि तमाम आलम इस्लाम छोड़ दो, सिर्फ एक तकाजा करो कि रफा बॉर्डर खोल दो। याद है आपको? जाएं आप 28 अक्टूबर के प्रोग्राम में, उस वक्त ये तमाम अरस्तू सहाफ़ी ये कहते थे 3 दिन की बात है, इधर से नेगोशिएशन हो जाएगी, उधर से पैसा ले लेंगे, जंग खत्म हो जाएगी। खुदा की लानत तो तुम पर, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो नंगा करके माशरे में फेंक मारा कि तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं था। आज 1 साल में हजारों शहादतें देती, लेकिन एक बात बता दूं, लाख से ऊपर इसराइल के सुअर भी मारे हमने यहाँ पर, 4000 इंडिया के सुअर मारे इधर ही हैफा के ऊपर। मेरी बात सुने आप, बात सिर्फ इतनी है कि असल तकाजे पे क्यों नहीं आती हो। मैंने 28 को कहा, 4 नवंबर को हसन नसरुल्लाह साहब ने तकरीर की और यही अल्फाज अदा किए कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम कर दो, ये रफा बॉर्डर खोल दो। ये तुम्हें ये यकीन है ना कि मर चले जाएंगे, मुजाहिद वहां से भाग जाएंगे मिस्र की तरफ, तो एक काम करते हैं, कोई मर नहीं जाएगा, सिर्फ औरतों और बच्चों को अमान दे दो, जिनकी तादाद 15 लाख है। ये उनकी माएँ बहनें हैं जो हमास के मुजाहिदीन हैं, ये जेल में, ये उनकी माएँ बहनें जो हमास के मुजाहिदीन हैं। अगर इनमें से जब शहादतें होती थी तो दुनिया इंपैक्ट क्या करती थी? लो ईरान ने मरवा दिया। मतलब 1400 साल की जो कलेजे में फुड़की है वो निकल के ईरान पे आ जाती है। हमें तो पता है कि ईरान पे फुड़की आती क्यों है। अब उस फुड़की से ही तुम्हारा मुकाबला करेंगे, फुड़की का मुकाबला फुड़की से ही करना है अब, क्योंकि हमारा तो अब सब कुछ हो गया खत्म।